बालिका बधू एक क्लासिक बंगाली उपन्यास है जिसे 1972 में बिमल कार ने लिखा था, जो विभिन्न प्रकार की मीडिया जैसे कि फिल्म और टेलीविज़न में अनुकूलित किया गया है। कहानी का केंद्रीय पात्र अमोल और उसकी बचपन से युवावस्था तक की यात्रा है, जिसे एक बहुत ही कम उम्र में व्यवस्थित शादी के जरिए चिन्हित किया गया है, जो 20वीं सदी के शुरुआती दशक में ग्रामीण बंगाल में प्रचलित था। यहाँ कहानी का संक्षिप्त सारांश है। उपन्यास अमोल की परिचय के साथ शुरू होता है, एक युवा लड़के का, जो एक पारंपरिक बंगाली परिवार से संबंधित है, जो ग्रामीण बंगाल में बसा है। वह बेफिक्र और मासूम है, अपने बचपन के दंगल में व्यस्त है, दोस्तों के साथ खेलता है और उसके चारों ओर की दुनिया की खोज करता है। हालांकि उसका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब उसके परिवार का निर्णय करता है कि उसकी शादी एक लड़की नामक टपाती के साथ कर दी जाएगी, जो उसी उम्र की है। टपाती शीर्षकीय बालिका बधू युवा नवविवाहिता पड़ोसी परिवार से आती है। जैसा कि अमोल, वह भी मासूम है और अपने विवाहित जीवन में आगे आने वाले जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में पूरी तरह से अनजान है। उनके परिवारों ने उनकी शादी का आयोजन उम्मीद के साथ किया कि उनके बीच का बंधन मजबूत किया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। पहले अमोल और टपाती दोनों शादी के प्रति अनिच्छा और चिंताजनक होते हैं, क्योंकि वे शादी के परिणामों को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत छोटे हैं। हालांकि जैसे ही वे एक दूसरे को धीरे धीरे जानते हैं, वे दोस्ती और संगीत का बंधन विकसित करते हैं। वे हंसी, खिलखिलाहट और मासूमियत के पल साझा करते हैं, अपने नए रिश्ते के परिश्रमों की जांच करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनका बंधन गहरा होता है और वे अपनी शादी के महत्व को समझने लगते हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं, विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से, जैसे कि सामाजिक नियम, परिवार की उम्मीदें और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। चाहे समाज के चारों ओर समाज की आलोचना और संदेह का सामना करना पड़े, वे एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, इसे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कहानी के दौरान लेखक बंगाल की ग्रामीण समाज में प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक नियमों का विवरण करते हैं, जबकि उसे बच्चों के विवाह और उनके जीवन पर प्रभाव की पोषणी भी करते हैं। कहानी भी प्रेम, मित्रता, बलिदान और संघर्ष के मूल्यों को जांचती है। जब चरित्रों को अपने रिश्तों के जटिलताओं के माध्यम से नेविगेट करना होता है और उन्हें समाज में आदर्श और आधुनिकता के प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाता है। अंत में अमोल और टपाती एक उत्कृष्ट जोड़ी के रूप में सामने आते हैं, समाज द्वारा लगाए गए सीमाओं को पार करते हैं और मिलकर मुख्य आधारित रिश्ते, समझदारी और प्रेम पर एक अनूठी बांध बनाते हैं। उनकी यात्रा बचपन से युवावस्था तक कठिनाई और कठिनाई के बीच है,